नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। वक्फ कानून की कुछ धाराओं पर रोक लगाई गई है, पूरे वक्फ कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। रेवेन्यू रिकॉर्ड की धाराओं पर रोक लगाई। वक्फ एक्ट के आर्टिकल 374 पर भी रोक लगाई गई है। वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम ही होना चाहिए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया। 5 साल की जरूरत वाले प्रोविजन पर भी रोक लगाई गई है। वक्फ प्रॉपर्टी तनाजे का फैसला डीएम नहीं करेंगे, यह भी साफ किया गया है। डीएम मालिकाना हक तय नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है आज, और इस फैसले के बाद एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए जो इस कानून की मुखालफत कर रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद साहब जुड़ चुके हैं। महमूद साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। आपसे जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले को आप किस तरह से देख रहे हैं। वक्फ कानून पर पूरी तरह से तो रोक नहीं लगाई है, लेकिन कुछ धाराओं पर रोक लगा दी गई है। नहीं, इससे जमीन पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस चीज के लिए ये वक्फ का जो नया कानून, जिसको उम्मीद का नाम दिया गया था, टाइटल दिया गया था, वो जिसको हम लोग अपोज कर रहे थे, उसमें जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो भी फैसला किया है वो वक्फ के लिए और भारत के संविधान के लिए, खास तौर पे जो आर्टिकल 25 और 26 है, जो हर एक नागरिक को अपने मजहब को पालन करने के लिए पूरी इजाजत देता है और पूरी छूट देता है। और ये कहा जाता है कि उसको किसी भी तरीके से रोक टोक नहीं की जाएगी। उसके ऊपर बहुत बड़ा, हम लोग इसको एक हमले की तरह देखते हैं। और ये जो शुरुआत हुई थी बोध गया के केस से, जो बोध गया टेम्पल ट्रस्ट था, उसका जो उसमें भी यही प्रोविजन था कि ज्यादातर मेंबर्स जो होंगे वो बुद्ध समाज के नहीं होंगे और हिंदू समाज के होंगे। ये प्रोविजन जो बुद्ध समाज के लिए इस्तेमाल हुआ था, वही प्रोविजन अब धीरे धीरे करके मुस्लिम समाज के लिए भी और क्रिश्चियन और दूसरे समाजों के लिए भी लागू होंगे। एक तो ये इसकी खराबी है। और एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बड़े बड़े लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे और हम लोगों ने मना किया था कि ये सिर्फ आंदोलन से, पीसफुल प्रोटेस्ट से ये मसला हल होगा, सुप्रीम कोर्ट से हल नहीं होगा, आज वो बिल्कुल 100% सही साबित हो गई है। एसआईआर की तरह इसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिला, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की मोहर और लग गई है द यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट के, जो कि वक्फ को पूरी तरीके से नेस्तो नाबूद कर देगा, वक्फ के कॉन्सेप्ट को ही नेस्तो नाबूद कर देगा। इसमें 2 अहम बातें मैं शुरू में ही बता दूं, इससे पहले कि मैं बाकी चीजों पे जाऊं। पहली चीज, अगर सुप्रीम कोर्ट ने की मंशा ये थी कि करप्शन रुके, जैसा कि सरकार ने भी बोला कि वक्त में करप्शन बहुत ज्यादा है, वो रोकने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। तो सेक्शन 52A है, जो पुराने वाले कानून में था, उसमें रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी 2 साल की, अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी चुराएगा, यानी कि कैद बामुशक्कत थी। अब उसको खत्म करके सिर्फ इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया, यानी कि सिर्फ जेल का प्रावधान रखा है, बामुशक्कत सजा खत्म कर दी गई है। दूसरा, पहले वक्फ की चोरी करने वालों को अरेस्ट किया जा सकता था, कॉग्निजेबल ऑफेंस थे और नॉन बेलेबल थे। अब इसको बेलेबल बना दिया गया और नॉन कॉग्निजेबल भी नहीं रखा। तो ये पहली चीज है। दूसरा, एक बात कही जा रही थी कि इसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो उसका भी उल्टा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी रोक नहीं लगाई है। पहले जो वक्फ थे, सारे वक्फ में, किसी भी वक्फ बोर्ड में 100% मेंबर्स भी, यानी कि सारी की सारी मेंबर्स भी महिलाएं हो सकती थी, कोई रोक टोक नहीं थी। अब सिर्फ 2 हो सकती हैं। तो ये 2 बड़े बड़े नुक्ते हैं जो इस बात को साफ तौर पे दिखाते हैं कि वक्फ के कानून का जो मकसद दिखाया जा रहा था पब्लिक को, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अब जो 3 चीजों पे रोक लगाई वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहली चीज ये है, जो कहा जा रहा है कि क्लॉज R सेक्शन 3, जो कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको ये बताना पड़ेगा कि वो इस्लाम मजहब का मानने वाला है, तो 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम था, तो ये आदेश हुआ है अब सुप्रीम कोर्ट से कि जब तक सरकार इसकी कोई रूल्स नहीं बनाती, कोई तरीका नहीं बनाती कि इसको 5 साल तक फॉलो किया किसी ने मजहब इस्लाम,
तब तक के लिए स्टे है। यानी कि अगर कल सरकार कोई ऐसा रूल बना दे जिसमें यह बताया जाए कि 5 साल तक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है उसकी क्या क्या शराइत होंगी, शर्तें क्या होंगी, तो ये स्टे खत्म हो जाए। तो ये तो 2 दिन बाद भी स्टे खत्म हो सकता है। दूसरा एक स्टे जो कहा जा रहा है कि एक 2 है सी, सेक्शन 3C का सबसेक्शन 2 था, एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर की रिपोर्ट को बड़ा मान लिया गया है। पहले कलेक्टर ही अगर किसी को पावर थी कि कलेक्टर जो है वो अगर किसी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टिगेशन ही शुरू कर देगा तो वो सरकारी प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अब इसमें बदलाव सिर्फ इतना हुआ है कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर जब तक अपनी रिपोर्ट नहीं देता, और डेजिग्नेटेड ऑफिसर कौन होगा? कलेक्टर से बड़ा कोई भी सरकारी अधिकारी जो भी सरकार द्वारा नियुक्त होगा। तो अब जमीनी हकीकत क्या होगी वो मुझे कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर भी होगा वो वही रिपोर्ट देगा जिसकी वजह से उसको भेजा गया, ईमानदारी से नहीं देगा वो। ऐसा ही एलिगेशन था ना, ऐसा ही इसका विरोध था। तो दूसरा स्टे ये है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। चेक जो मेंबर्स की बात है, जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 4 मेंबर्स अलाउड हो गए हैं और जो वक्फ बोर्ड्स हैं उसमें 3 मेंबर्स, अगर 11 मेंबर हैं तो 3 नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते हैं, और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में अगर 22 मेंबर हैं तो उसमें 4 नॉन मुस्लिम्स भी हो सकते हैं। अब अहम बात यह है जो स्टेट वक्फ बोर्ड्स थे वो इफेक्टिवली एडमिनिस्टर करते थे वक्फ की प्रॉपर्टीज को,